नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, एसएससी जीडी का फाइनली रीमेडिकल प्रक्रियाएं 10 नवंबर को कल समाप्त हो चुकी है। अब दोस्तों, आप लोग के जो एडिशनल वाले कैंडिडेट हैं, यानी जिस कैंडिडेटों ने कोर्ट केस किया हुआ था, उन कैंडिडेट्स का रीमेडिकल रहना बाकी है। देखिए, शेड्यूल में तो नहीं है कि उनका रीमेडिकल के लिए सीआरपीएफ वेट करेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सीआरपीएफ को वेट करना पड़े उनके रीमेडिकल की भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्योंकि ये बात सीआरपीएफ को नोटिस के माध्यम से मिल चुकी है कि कुछ कैंडिडेट्स कोर्ट के माध्यम से केस जीत चुके हैं और उनको जो है रीमेडिकल के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो ये नोटिस मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था कि इस tरीके से कुछ कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस किया था कि उनकी अपील रिजेक्टेड कर दी गई थी जब, तो कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर मिल चुका है उनके रीमेडिकल कंडक्ट कराने को लेकर। तो आप लोग के ये शेड्यूल से बाहर है और आप लोग इनके भी रीमेडिकल कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन एसएससी के या सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग जो आप लोग का रीमेडिकल भर्ती प्रक्रिया है 10 नवंबर तक थी, यानी रीमेडिकल भर्ती प्रक्रिया 10 नवंबर तक थी। अब रीमेडिकल के जो आप लोग के जितना भी डाटा है ये सीआरपीएफ एकत्रित करके एसएससी को सौंप देगी। उसके बाद जो भी कोर्ट ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग उन कैंडिडेट्स का अलग से रीमेडिकल कंडक्ट करा लेगी। उनका इंतजार नहीं किया जाएगा ऐसा भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि कोर्ट केस को बहुतों का चल भी रहा है। कुछ और कोर्ट केस का जवाब तो मेरिट लिस्ट के बाद भी आएगा, तो इस कारण से उनका वेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो कैंडिडेट्स आप लोग के रीमेडिकल में क्वालिफाइड है और डीएमई में क्वालिफाइड है, इनका डाटा जो है एसएससी को सौंप दिया जाएगा और एसएससी अपनी मेरिट लिस्ट क्रिएट करने में लग जाएगी। तो नवंबर यानी 15 नवंबर के बाद आप लोग की कम से कम ये भर्ती प्रक्रिया दिवाली के बाद आप लोग का शुरू होगा सीआरपीएफ के द्वारा डाटा को एसएससी को सौंपने का। कोई दिवाली से पहले कुछ नहीं होगा। दिवाली से पहले क्या है, आप लोग की भर्ती प्रक्रिया में सभी जैसे बीएसएफ ने कंडक्ट कराया है, सीआईएसएफ कंडक्ट कराया है, ये एकत्रित करेगी और ये सीआरपीएफ को सौंपेगी। इसमें भी टाइम लगता है और सीआरपीएफ जो अपने पास लेगी इसको ऑडिट कर फिर अपनी रिपोर्ट बनाकर एसएससी को सौंपना है, तो इसमें भी टाइम लगता है। तो ये कम से कम 15 नवंबर के बाद तो होगा ही। 15 नवंबर के बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। अब जो कैंडिडेट्स आप लोग की सीट इंक्रीमेंट को लेकर आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, यानी कल 12 नवंबर को सभी दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे द्वारा भी लाइव कवरेज सभी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आई होप कोई वीडियो देखने वाला ना रहे, सभी कैंडिडेट्स वहाँ पर उपस्थित हों, सभी को आना है। और यहाँ पर आप लोग का 85,000 कैंडिडेट्स लगभग हैं जो रीमेडिकल में क्वालिफाइड होंगे। एग्जैक्ट डाटा देखो किसी के पास भी नहीं है कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे, और सीआरपीएफ जब बताएगी तो हो सकता है हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जैसे आप लोग रीमेडिकल देने गए, आप लोगों ने रिव्यू बताया, मैं डीएमई देने गया था तो मेरे को पता है कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हो रहे थे। हर सेंटर की रिपोर्ट मैं आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड करा रहा था। उसके बाद मैंने रिपोर्ट प्रोवाइड करानी बंद कर दी, लेकिन जब भी व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली की डेली रिपोर्ट आई जाती थी। अब देखिए, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं या कितने ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है उसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि 85,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होंगे जो रीमेडिकल में क्वालिफाइड और डीएमई में क्वालिफाइड होंगे। क्योंकि आप लोग की भर्ती प्रक्रिया में जो आप लोग रीमेडिकल रिजेक्टेड हुए हैं उससे ही अनुमान लगा सकते हैं कितने कैंडिडेट्स का। रणवीर सर के द्वारा भी आप लोगों को अपडेट दे ही दी है कि 12 नवंबर को सभी को एकत्र होना है, और वहाँ पर जो आप लोगों को किस तरीके से आना है, किस तरीके से आप लोग का जो है राजघाट पर सभी प्रोसेस शुरू होगा, वो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ऐसा कोई शेड्यूल बनाया नहीं गया है। और आप लोग को दोस्तों सभी लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं कि सीट इंक्रीमेंट नहीं हो सकती, तो देखिए आप लोग की पिछली भर्ती प्रक्रियाओं का आप लोग डाटा उठाकर देख सकते हैं। सीट इंक्रीमेंट किसी भी पल की जा सकती है। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया को 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो सीट इंक्रीज हो सकती हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया 2021 वाली भर्ती प्रक्रिया जाती है तो इनकी ज्वाइनिंग लगभग 2024 में आप लोग की तय है। अब 2024 तक के लिए इंतजार करना किसी भी सीएपीएफ फोर्स को वेकेंट सीटों के साथ, तो ये उचित नहीं है। तो ये डाटा सीआईएफ सबको भी पता है, सीआरपीएफ को पता है कि कितनी ज़्यादा वेकेंट सीटें हैं उनके पास, और उनकी तरफ से भी आवाज़ उठी थी सीट इंक्रीमेंट को लेकर। अगर उनकी तरफ से आवाज़ नहीं उठती तो वो समर्थन में होते ही नहीं। वो भी चाहते हैं कि सीट इंक्रीज हो जाए तो उनके पास बर्डन कम बढ़े, क्योंकि काफ़ी बर्डन है। किसी फोर्सेस के अंदर का आप लोग की 25,000 से ज़्यादा वेकेंट सीट हो जाती है तो काफ़ी बर्डन आ जाता है किसी बटालियन पर। तो इसलिए वहाँ वो भी चाहते हैं सीट इंक्रीज हो और आप लोग की जल्द से जल्द आप लोग की ज्वाइनिंग कराई जाए, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया आती भी 3-3 सालों में है। अब इसमें आप लोगों को ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं सीट इंक्रीमेंट को लेकर। लेकिन कोई भी पल आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सीट इंक्रीज नहीं होंगी और वैसे ही लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। सीट इंक्रीज हो सकती है और किसी पल हो सकती है, और आप लोगों से समर्थन में रहना है। बाकी देखिए दोस्तों, बाकी तो आप लोगों को छोड़ दीजिए, सीआरपीएफ पे छोड़ दीजिए, एसएससी पर छोड़ दीजिए। आप लोगों को ज्ञापन सौंपना है राष्ट्रपति जी को, सीट इंक्रीमेंट को लेकर अपनी मांग रखनी है वहाँ पर।
और अगर सीट इंक्रीज भी नहीं होती है तो आप लोग की वेटिंग लिस्ट कम से कम निकलवा के सकती है। वेटिंग लिस्ट भी आप लोग की सीट इंक्रीमेंट ही समझ लीजिए, क्योंकि एसएससी वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं करती है जीडी की वैकेंसीज का। पिछले साल की भर्ती के एस्पिरेंट्स अब तक कोर्ट केस किए हुए हैं और अभी तक उनका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कोर्ट केस का। अगर वेटिंग लिस्ट पहले ही शो करा दी जाए, आप लोग की अगर वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है तो समझ लीजिए आप लोग की ज्वाइनिंग कंफर्म है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो है ज्वाइनिंग लेने के बाद भी छोड़ देते हैं। कुछ कैंडिडेट जो लेटर आने के बाद जाते नहीं है, क्योंकि देखिए बहुतों का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो गया होगा जो आप लोग एसएससी जीडी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। तो अब इस तरीके से अब राजस्थान पुलिस में भी आप लोग के पेपर दिए हैं कैंडिडेट्स ने, तो वहाँ से भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले से ही सिलेक्शन लिए हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन अब हो जाएगा, अपने स्टेट में उनको सिलेक्शन मिल जाएगा तो वो एसएससी जीडी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट भी आप लोग की कंफर्म हो सकती है। वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो इसकी तो 100% गारंटी हम लेते हैं, वेटिंग लिस्ट तो आप लोग की कंफर्म होगी। सीट इंक्रीमेंट की मांग हमारी सबसे पहले रहेगी, सीट इंक्रीमेंट कर दी जाए, जिससे वेटिंग में भी इंतजार नहीं करना पड़े किसी कैंडिडेट्स को। वेटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, 1 साल 2 साल इंतजार करना किसी वेटिंग लिस्ट के क्लियर होने का, ये ज़्यादा जो है जोखिम भरा काम है। तो इसलिए जो कैंडिडेट्स आप लोग समर्थन देना चाहते हैं वो आए जरूर 12 नवंबर को, यानी कल राजघाट पर, और आप लोग को एक डिटेल वीडियो दे दी जाएगी 12 नवंबर के रिगार्डिंग किस तरीके से टोटल प्रोसेस होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।